अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेडमी, आप रेडमी, आपका नाम क्या है? आप अपने नाम को एडिट कीजिए, ऐसे तो आपकी अटेंडेंस ओके नहीं मैम। होगी। आप एडिट कीजिए ताकि मैं आपकी अटेंडेंस करूं। और सेक्शन वगैरह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए सब लोग क्लास, मुझे ये क्लास लेनी है, फिर टाइम नहीं बचता है। रेडमी जल्दी से नाम को एडिट कीजिए, मैं वरना क्लास से रिमूव कर दूंगी। आपने नाम किया चेंज? रेडमी क्या है आपका नाम बेटा? मैम रुतबा इरशाद। रोल नंबर? मैम 8। हाँ, अभी एक और बच्ची आई क्लास में, शिफा। ओके, और तो कोई नहीं आया क्लास में अभी? अभी इनका हो गया सबका। मैम मैं अभी आई क्लास में। मैम मैं अभी आई क्लास में। ओके, आज हमें इस कौन कौन आई अभी भी? बस बोल रहा है मैम मैं शिफा। मैंने किया आपकी अटेंडेंस। रियली आपने अटेंडेंस? मैंने की जो जो आई ना। जी जी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ देखती हूँ, कभी कभी आप लोग लेट आते हो तभी। चलिए, आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है बुक में, वो है व्हाट डू डेट्स मीन। तो डेट्स का क्या मतलब है, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 5 मिनट हमारा डिले हो गया है, क्योंकि जो वेट करना पड़ता है बच्चों का। कुछ बच्चे लेट आते हैं, बहुत लेट क्लास में। तो व्हाट डू डेट्स, डेट्स का क्या मतलब होता है? आप ये यहाँ पे डेट्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, तो उसका मैं बताती हूँ। बट हाउ कैन वी से दैट दिस इज टू, हमें हमें कैसे पता ये 2019 है? दैट मीन्स कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा ना, जहां से डेट्स की शुरुआत हुई, ठीक है? कहीं पे तो स्टार्ट हुआ होगा जहां से हमें पता चलता है कि अभी मतलब 2019 साल हो गए हैं यहाँ पे। या अगर ये एग्जाम्पल बोल रही हूँ 2019 साल, तो हमारा अभी 2021, तो 2021 साल हो गए हैं इसमें, ठीक है? तो हमें कैसे बता सकते हैं 2021 साल हो गए हैं? तो वो कैसे हम बता सकते हैं? ईयर्स तब असाइन हुए थे, ऐसे असाइन हुए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। जब हमारे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे, तो उस को हम जीरो पे लेते हैं, ठीक है? उस ईयर से जीरो जीरो एरा स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्ट लेते हैं, होता नहीं है। तो फिर उसकी बर्थ का टाइम और मैम डेथ आपकी तक आवाज नहीं कितना आ है? रही है। बेटा मैं तो आप बोल रही हूँ, हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क इशू हो, तो आवाज आप कोशिश करो फोकस करने की, जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ से उसके बर्थ डेट शुरू हो जाता है, ठीक है? यहाँ से बर्थ डेट शुरू हो जाता है, और यहाँ से जितने साल हुए वो होता है, ठीक है? तो हमें फिर से आपको एक और स्लाइड से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे इसे कहने का मतलब है कि ये जो डेट्स है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमें इनफैक्ट कैलकुलेट करने आने चाहिए, डेट्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, आप बच्चे अभी आए हैं यावर, तो अब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे है बीसी। एक मिनट, बीसी, बीसी का क्या मतलब है, कोई बता सकता है मुझे? बीसी बता सकता है, जो यहाँ पे बीसी होता है? हाँ, क्या है बीसी का मतलब?
BC का मतलब है birth of Christ. Ma'am, before Christ, right? Ma'am, before Christ. क्राइस्ट है, Ma'am, बर्थ birth ऑफ of क्रिस्ट। Christ. Ma'am, ये क्राइस्ट है, birth of जीसस Christ. क्राइस्ट। Ma'am, birth of Christian. Ma'am, ये before Christ. Before बजत इज Christ. सेइंग ओनली राइट। सिर्फ बजत आंसर सही बोला, मैंने इसलिए सबको म्यूट किया क्योंकि आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो। ओनली बजत सेड इट इज बिफोर क्राइस्ट, इट इज क्रिस्ट। क्रिस्ट क्या होता है? जीसस क्राइस्ट। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ये सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इस दुनिया में रहना है, हमें हर किसी चीज की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो। तो बी ये होता है, क्या होता है ये? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्रिस्ट नहीं है, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जिसकी वजह से क्रिसमस वगैरह मनाया जाता है। आया समझ? तो बीसी का यहाँ पे स्पॉटलाइट से मैं दिखाती हूँ, बीसी का क्या मतलब है। एक मिनट, बीसी, बीसी का क्या मतलब है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट क्या? क्राइस्ट कौन है यहाँ पे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सो याद रखिए, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। अब हमारे पास एक और टर्म है यहाँ पे, एडी। इसके नीचे ये देखिए एडी। तो एडी का क्या मतलब है? एनो डोमिनो। इसको यूजुअली सब लोग बोलते हैं ये आफ्टर डेथ है, पर आफ्टर डेथ नहीं है, ये है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, एडी क्या होता है? एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए। तो बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, एडी इज एनो डोमिनी। ठीक है, उसके बाद का समय जो जीसस के बाद का समय को बोलते हैं एनो डोमिनी। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि ये तब से बात हो रही जब से जीसस क्राइस्ट की जो है पैदाइश हुई। अब यहाँ पे कहते हैं 2000 बीसी हो गए, यहाँ पे इसे क्या 2000 बीसी हो गए, 2019 साल प्लस 200 साल। ठीक है, 200 बीसी। यहाँ पे इसके कहने का मतलब है 200 बीसी जो बराबर, अब मैं समझाऊंगी, ध्यान से फोकस करके देखिए मैं क्या बोल रही हूँ। ये बोल रहा है यहाँ पे 200 बीसी है बराबर 219, इसके हिसाब से अब ये 219 साल चल रहा है। ठीक है, इसको मैं आपको एक और स्लाइड शेयर करके अच्छे से सिखाऊंगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। इसका कहना, अगर ये 200 बीसी की, अगर आपको 200 बीसी डेट है, अब आप कैसे निकालोगे? वो किसके बराबर होता है? अगर अभी 2021 चल रहा है, 2021 प्लस ये 200 ईयर्स। आया समझ? क्राइस्ट के जितने साल आपको बीसी, जब भी आपको बीसी वाला क्वेश्चन याद रखिए, जब भी आपको बीसी वाला क्वेश्चन आएगा, बिफोर क्राइस्ट का क्वेश्चन, हाँ तो मैं आपके साथ स्क्रीन पे एक पहले एक चीज व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे 200 बीसी लिखा है, तो उसका मतलब है एक तो ये 200 और कौन सा साल चल रहा होगा प्रेजेंट, जैसे यहाँ पे 2021। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कितने साल हो गए इस दुनिया को बने हुए, मतलब इतने बीसी बिफोर क्राइस्ट के साल, और वो अभी का जो 2021 का साल है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। 2021 बाई 200, 1222, तो कितना टोटल टाइम हुआ? 2221। आया समझ? 2221 टाइम हुआ। ठीक है, यहाँ पे डेट्स का वही मतलब है। अगर आपको डेट्स कहीं पे निकालने होंगे, आप लोग डेट्स कैसे शेयर कर सकते हो, डेट्स के बारे में कैसे पता कर सकते हो?
तो ये देखिए शेयर, मैं आपके साथ एक और स्लाइड मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए। तो अब ये, अब इसकी बात करें। अब लेट आओ क्लास में, इंटरप्ट, और भी एक लड़की आई थी अभी क्लास में, अभी जस्ट एक लड़की है। आपको टाइमिंग नहीं पता है क्या है क्लास की? है, आप लोग लेट आते हो क्लास में। आप अभी कौन आई थी क्लास में, उसकी अटेंडेंस नहीं हुई, मैंने देखी, कौन है? ओके, नहीं करनी है उसको अटेंडेंस, जो भी है। तो आप सुनो, तो ये मैं आपके साथ जो स्लाइड शेयर की यहाँ पे, सिमिलरली सी इज यूज टू टेक प्लेस ऑफ एडी। अब सीई क्या है, सीई का क्या मतलब है यहाँ पे? जो हम यहाँ पे लिखते थे एडी, क्या एडी मैंने क्या बोला था आपको? एनो डोमिनो, डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक है। एडी हो गया एनो डोमिनी, ठीक है। तो उसके बदले हम कर सकते हैं यूज एडी इज इक्वल टू सीई। सीई का क्या मतलब है? कॉमन एरा, कॉमन एरा, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा तब नहीं बोलेगा हमने नहीं किया है, ठीक है। एडी इज इक्वल टू सी, तो सी का क्या मतलब है? कॉमन एरा, मतलब कि एनोडोमिना भी वही होता है, कॉमन एरा भी वही होता है। एनोडोमिना भी वही है और ये जो कॉमन एरा यहाँ दिखा है ये भी वही है, ठीक है, समझ आया? सीई कॉमन एरा, ठीक है। अब दूसरी बात इसी के साथ बहुत ही आसान, बीसी, बीसी हमने क्या बोला था? बिफोर क्राइस्ट, क्रिस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट को बीसी बराबर होता है बीसीई के, मतलब इसका दूसरा नाम है बीसीई। बीसीई क्या हो गया? बिफोर कॉमन एरा, क्या हो गया? बिफोर कॉमन एरा। समझ आया सबको? तो समझ आया सबको? शायद म्यूट किया है। सबको समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पूछू मैं आप? ओके, वेरी गुड, बी रेडी, आई एम गोइंग टू आस्क। अब ये रुको आप, शाबाश। आफरीन फयाज अनम्यूट कीजिए। यस मैम। जरा मुझे बताओ बीसी क्या होता है? मैम बिफोर क्रच। क्रच? हाँ, बिफोर क्रच होता है? अभी नहीं, मैंने कितनी बार मैंने आपको यही वर्ड यूज किया और समझाया भी बार बार, इसको गलत प्रोनाउंस नहीं करना, इसको गलत प्रोनाउंस नहीं करना। कोई बता सकता है बीसी क्या होता है? मैम बिफोर मैम बिफोर बिफोर क्रिस्ट, मैम बिफोर क्रिस्ट, क्राइस्ट। मैम बिफोर क्राइस्ट, मैम बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? अब आफरीन क्या होता है बीसी? मैम बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जो क्रिश्चियंस का गॉड है, जो हमारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, ठीक है, हमारे जो एक प्रॉफिट्स में से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा बताओ एडी क्या होता है? आफरीन फयाज, एडी क्या होता है? यस मैम। मैम मैं बोल सकती हूँ? एडी, एडी क्या होता है? मैम मैम क्या, आप रुके बजट, पहले मुझे इससे पूछे दीजिए। आफरीन फयाज, आप क्या करती रहती हो क्लास में? नहीं, मुझे पता है किसको पता है, आप प्लीज एक मिनट चुप कीजिए, पहले मुझे इससे मुझे पढ़ने दीजिए। आप मुझे बता, मैंने अभी पढ़ाया ना, ये 2 मिनट भी नहीं हुए पढ़ाए हुए। जरा मुझे आप अपना ये दिखाओ कैमरा, जबर कुछ पेरेंट्स से पाई छे ठीक है, चुप पड़ा। कहाँ गई है आफरीन फयाज? कैमरा ऑन कीजिए। आफरीन कैमरा ऑन कीजिए, आपका कैमरा ऑफ है। मैम फटाफट ऑन है। कैमरा ऑन कीजिए। मैम ऑन है। आप क्या मस्ती करने आते हो क्लास में? आप किया ऐसे ये ऑन? नेटवर्क से आपको नहीं आता होगा, लेकिन मेरा ऑन है सच्ची में। ना मैं बाकियों से पूछे, उनको आता है मेरा वीडियो, लेकिन मेरा ऑन है। यस। बताओ क्या होता है एडी? मैंने अभी पढ़ा है ना,
आप कहाँ होती है? मैंने नहीं आपको कहा कि इसको नोट डाउन कीजिए, आपको मैंने कितनी बार इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग को नहीं समझ, आप लोग के क्लास में मस्ती करने आते हो। अब भी शुरुआत है आपकी हिस्ट्री में, अगर आप अभी से इसमें इंटरेस्ट लोगे आप आगे क्या पढ़ोगे, आगे आपको हिस्ट्री कुछ भी समझ नहीं आएगा। मुझे ऐसे बच्चे क्लास में बिल्कुल नहीं चाहिए जिनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है वो प्लीज अपना यहाँ मेरे क्लास में मत आया कीजिए, मैं प्रिंसिपल को बोल दूंगी कि इसकी आफरीन के साथ क्या मसला है। रुकने दो मुझे पूरे क्लास को आज। हाफिज मोहम्मद अनम्यूट कीजिए। हाफिज मोहम्मद। यस मैम। जरा बताओ एडी क्या होता है? मैम मैम एडी जब मैं पढ़ा रही होती हूँ आप कहाँ होते हो? आप लोग सोए होते हो कि नींद कर रहे होते हो? फिर क्लास में आना ही नहीं चाहिए। लिखने दो मुझे आपका एक तो आफरीन फयाज है, आज मैं आपके नाम एनोडोमिना। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया मैम। मैम एनोडोमिना। क्या नाम है दूसरा एडी का? एडी का दूसरा नाम क्या है? मैं बोलूं? मैम मैम कॉमन एरा। मैं बोल सकता हूँ? बोलो। कॉमन एरा। BCE बिफोर कॉमन एरा। यावर अब्बास आप अनम्यूट करो। यावर अब्बास। यावर अब्बास अनम्यूट करो वरना मैं आपका नाम मैं नोट डाउन करी। आफरीन का आ गया, आपका नाम नोट होगा इसके बाद। ये लिस्ट प्रिंसिपल के पास जाएगा। इस बार तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। यावर अब्बास मैं लास्ट टाइम आपको बोल रही हूँ अनम्यूट कीजिए। कहाँ गया? तो क्लास छोड़ के ही चला गया। फिर भी कहाँ जाएगा? इसको यहाँ पे भी निशान रखिए। मैम उसका भाई इसी क्लास में है, सुलेज अली। हाँ उसका भाई इसी क्लास में है, सुरेश अली। ये एक ही जगह क्लास देते हैं मैम। सुरेश जरा ये भाई कहाँ गया? आप जरा अनम्यूट करो। ये कहाँ गया भाई आपका सुरेश अली? मैम ये मेरा भाई नहीं है, फिर क्या है? ये ट्यूशन में आता है, ट्यूशन में। अच्छा सुनो बच्चा जरा मुझे बताओ एडी क्या होता है? सुरेश अली एडी क्या होता है? सुरेश अली एडी क्या होता है? मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ इसका पहले कि आपका नाम प्रिंसिपल के पास जाए। आज मैं लिस्ट भेजूंगी प्रिंसिपल के पास। जल्दी बोलो मुझे एडी क्या होता है? मैम उसने लीव कर दिया। अच्छा सुरेश अली भी रुकिए एक मिनट। इसका नाम भी लग गया यहाँ पे। हाँ चलो शाबाश। अनम्यूट कीजिए मसरूर अब्बास। यस मैम। बोलिए एडी क्या होता है? मैम एनोडोमिनी। और दूसरा नाम? अभी जो मैंने लास्ट स्लाइड में पढ़ाया दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम क्या है इसका? मैम आई कैन टेल। कौन? मीसम जरा बताओ मीसम। मैम कॉमन एरा। शाबाश। ऐसे ही बच्चे आगे जाते हैं। जब ये क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में तो सिर्फ मीसम देगा जवाब, बाजा देगी जवाब, बाकी लोग सब लोग तब क्या करोगे? तब कौन सी क्लास लीव करोगे आप? और आप जिसने सुरेश अली ने यावर अब्बास ने क्लास लीव की इनका नाम है अभी प्रिंसिपल के पास दो। देखते रहो आप। वकास जरा अनम्यूट करो। वकास आप बड़े साइलेंट रहते हो। यस मैम। जरा मुझे बोलो मैंने आज क्या पढ़ा है? पढ़ाओ फिर से। मैम आपने आज पढ़ा है ये बिफोर डेट्स।
सुनो एक मिनट वकास, सब लोग सुनो आप ध्यान से, ये वकास अब दूसरी बार पढ़ाएगा जो मैंने पढ़ा है, ठीक है? चलिए, आपने तो कहीं पे नोट किया होगा ना वकास? तो चुका मस्ती स्थिति, हाँ पढ़ाओ। वकास बिफोर कॉमन एरा, ये है बिफोर कॉमन एरा। वकास आपका नाम भी वेरी गुड, अभी हिट लिस्ट में आ गए, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको वकास। वेरी बैड, इट्स टू डिसअपॉइंटिंग। बजत आप बोलिए बेटा। यस मैम। जरा बोलिए मैंने क्या आज पढ़ा है, पढ़ाइए। मैम आपने आज पढ़ाया व्हाट डू डेट्स मीन, उसमें आपने पढ़ाया जो सीई है वो प्लेस होता है एडी में, एडी का है एनोडोमिना। एडी यस मैम, डोमिनी। एनोडोमिनी। और जो हाँ बीसीई है वो प्लेस होता है बीसी में। बीसीई का फुल फॉर्म है बिफोर बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। और डेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको मैं बता दूं कि इसी के साथ आपका एक चैप्टर, पहला चैप्टर हिस्ट्री का खत्म हो जाता है, सब बच्चों के लिए है। और क्वेश्चन आंसर तो इस बार हमें नहीं बोला गया है फॉरवर्ड करने के लिए, वो आप खुद करेंगे। और आपके जो इसमें दिया है लेटर विद डेट्स, ये आपको होमवर्क है, मैं बताती हूँ आपको। इसमें जो पेज में है, एक मिनट रुकिए, लेटर विद डेट्स है ना, लेटर विद डेट्स, और है यस मैम, पेज नंबर 8 है। हाँ पेज नंबर, हाँ एल्सवेयर, एल्सवेयर, ये दो टॉपिक्स आप खुद पढ़ेंगे। उसके बाद मैच है, मैच भी आप खुद करेंगे। उसके बाद लेट्स डिस्कस है, ये भी आप खुद करेंगे। हाँ ये जो आप खुद करेंगे वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस इसमें से नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आपको बुक में से आएंगे, जो चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें से आएंगे। कल मैं आपसे पूछूंगी एल्सवेयर, हर किसी से एक एक करके, और लेटर विद डेट, खासकर उससे जिसने जिसने आज क्लास स्किप की, उसका नाम प्रिंसिपल के पास मैं ले जाऊंगी। आपको 2 वार्निंग्स है, आज पहली वार्निंग है, कल दूसरी, उसके बाद स्कूल से निकाल देंगे आज सीधे, आज मत मिलेगा भी एडमिशन मैम कहीं। क्या बोले कि फिर से क्या होमवर्क है, मैंने सुना ही नहीं, मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी। एल्सवेयर मैंने लिखा है ना पेज 8, पेज 8 उसमें एल्सवेयर है, देखो उसमें है लेटर्स विद डेट्स, ये भी है। ये दो आपको अच्छे से पढ़ना है, कल मैं आपको पूछूंगी। कॉपी पे लिखना है। फिर कोई भी लिखना है। कॉपी वॉपी पे कुछ नहीं लिखना है, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। कल मैं आपका इसका टेस्ट लूंगी, पूछूंगी जबानी इसमें क्या क्या आपने याद किया। ओके क्या मैम। उसके बाद जो मैच वैच है वो आप खुद ही करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी खुद करेंगे। सुनिए मेरी बात, अब मैम करना बंद कीजिए, तब आपको समझ आएगा। पेज नंबर 8 पे लेटर्स विद डेट्स हैं, जो आपको पढ़ने हैं, अच्छे से याद करने हैं कैसे करते हैं। उसके बाद आपको एल्सवेयर है, एल्सवेयर भी आपको पढ़ना है, और कल मैं आप सबसे ये पूछूंगी। उसके बाद मैच है, वो आपको खुद करना है, क्वेश्चन आंसर्स भी खुद करने हैं, ठीक है? चाहे आप उसकी नोटबुक बनाओ या ना बनाओ, या लिखो नोटबुक पे, करो, हाँ क्यों नहीं करोगे। लेट्स डिस्कस आप खुद ही करोगे, उसके बाद नोटबुक पे लिखोगे। मगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे बुक से, मैं आपको चैप्टर में से क्वेश्चंस निकालूंगी, वो आएंगे, ठीक है? इसी के साथ हमारी क्लास आज खत्म हुई।
अगर किसी को कुछ पूछना है वो अपने हैंड रेज कीजिए। अगर किसी को भी कुछ पूछना है वो अपना हैंड रेज करे। अगर नहीं पूछा मीसम, बोलिए बेटा क्या बात है। मैम लेट्स डिस्कस है ना। हाँ फिर मैम हाँ लेट्स डिस्कस क्या। हाँ बोलो। लेट्स डिस्कस जो है ये आपको खुद ही ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और खुद ही नोटबुक पे करने हैं नोट आउट। तो उसके बाद मैं एग्जाम में आपको चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे। इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। अल्लाह हाफिज क्लास, सी यू टुमारो।